नमस्कार मित्रों, इस वीडियो को बहुत धैर्य से देखने की आवश्यकता है और इसके कंटेंट पर आप गंभीरता से चिंतन मनन करें और तब हमारी कई बातों पर आप खुद निर्णय लें और कमेंट्स में लिखें कि जो हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, जो हम आशंका व्यक्त कर रहे हैं, हम जो कह रहे हैं, आपको कितना तथ्यात्मक लग रहा है और कितना सही लग रहा है। क्योंकि 3 लोगों के बारे में हम भविष्यवाणी या प्रिडिक्शन, आकलन, विश्लेषण जो भी आप कह लो करने जा रहे हैं, जो कि किसी ने नहीं किया होगा, लेकिन हमने अपने को बार बार अनेकों बार प्रूव किया है कि हम जो भी बात कहते हैं भले नई हो, विचित्र लगे, अनहोनी लगे, लेकिन अंततः हमारी कही बात सत्य सिद्ध होती है। हमने इमरान खान को लेके कहा था, जो कि अडियाला जेल में बंद हैं। अडियाला जेल में इमरान खान 5 अगस्त 2023 से बंद हैं। लगभग 30 महीने हो गए और उनकी बहन उजमा खान 2 दिसंबर 25 को अडियाला जेल में मुलाकात करने पहुंची थी। मुश्किल तमाम विरोध प्रदर्शन के बाद वो कोर्ट के आदेश पर मिली। 30 मिनट की मुलाकात के बाद उन्होंने ये कहा कि इमरान खान के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा है और उनकी तबीयत उतनी ठीक नहीं है, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। लेकिन हमने ये बात पहले भी कही थी और उनकी मुलाकात के बाद भी कही थी कि इमरान खान नो मोर, इमरान खान जिंदा नहीं है। और ये बात हम फिर दोहरा रहे हैं अपने इस वीडियो से। इसे नोट कर लो आप कि इमरान खान जिंदा नहीं है। उजमा खान से मुलाकात करा दी गई। भारी दबाव था उस समय। पाकिस्तान की स्थिति ये थी कि तख्ता पलट हो जाएगा। मुनीर को मजबूरन वो व्यवस्था करनी पड़ी, लेकिन उसके लिए उन्होंने 3-4 दिन का समय लिया। और हमने कहा था कि बहुत सामान्य सी बात है, इमरान खान की हुलिया से मिलता जुलता व्यक्ति यानी बॉडी डबल, उसका गेटअप सेटअप मेकअप करके उजमा खान, जो कि एक वृद्ध महिला है 70 साल की उम्र की, उसको बिना चश्मे के तो नज़दीक का ढंग से ना दिखता होगा, लेकिन मान लें दिखता भी है तो भारी तनावपूर्ण माहौल में, दबाव में ऐसा सीन क्रिएट किया गया कि अकेली महिला उस दबाव में उसे लगा होगा हम भी जिंदा वापस जा पाएंगे कि नहीं। तो ऐसे में बॉडी डबल अगर कोई खड़ा कर दिया गया कहीं और आवाज़ तो कह देगा कि आवाज़ ख़राब है, थोड़ा बहुत अगर मिमिक्री वो कर रहा तो ठीक है, नहीं तो वो कह देंगे कि भाई तबीयत गड़बड़, हमारा ऐसा और वैसा। तो उन्होंने सत्यापित कर दिया कि वो जिंदा है, लेकिन उनके साथ टॉर्चर किया जा रहा है। हमने तब कहा था कि इमरान खान तो है ही नहीं, किसी को इमरान खान जैसा बना के उन मिलवा दिया गया। अभी उसके बाद भी हमने कहा था कि कोई उनका वीडियो, उनका वकील अगर ये प्रूव करे और 1 से अधिक लोग जाएं साथ में, उनका कोई लाइव वीडियो दिखाया जाए, तब हम यकीन करेंगे। लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाएंगे और अंततः माहौल क्रिएट करेंगे इमरान खान की मृत्यु का। और वही काम हो रहा, धीरे धीरे इमरान खान को मारा जा रहा है स्टेप बाय स्टेप, किस्तों में। कैसे? अभी कहा जा रहा कि दाहिनी आंख की रोशनी 85% इमरान खान की चली गई और सही से जेल में इलाज नहीं मिला, वो कि गुहार लगाते रहे। लेकिन इसके बाद भी क्या किसी को मिलने दिया गया? नहीं। जबकि हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आदेश है कि 15 दिन में इमरान खान से उनके परिजन, उनका वकील मुलाकात करेगा। लेकिन कोर्ट के आदेश को धता बता रही मुनीर सरकार, तो मुनीर की ही मानी जाएगी, शहबाज की तो क्या
वक़्त औकात। तो ये किस्तों में मारने का मतलब है कि जो आक्रोश उपजेगा एक साथ, अगर इमरान खान की मृत्यु की बात आ जाएगी तो उसको बार बार किस्तों में किया जा रहा कि एक बार आंदोलन, दो बार आंदोलन। तो इस टाइप की खबरें चलाई जाती हैं कि इमरान खान की स्थिति ठीक नहीं है। और किसी दिन ऐसे में ही जब लगे कि आंदोलन को काबू कर चुके हैं, आंदोलन करने वाले थक गए हैं, तो उनकी मृत्यु की बात होगी और निगरानी में इनके परिजनों को दूर ही रखा जाएगा। जैसे कोरोना काल में कोई व्यक्ति मर जाता था, उसी तरह से इमरान खान को किसी की बॉडी को गेटअप सेटअप बना के दफना दिया जाएगा। यही सरकार की योजना है। चलो, ये तो इमरान खान की बात हो गई। एक तो वक्त बताएगा कि हमारी बात, इकलौते हम ही हैं जो ये बात कह रहे हैं और दावे से कह रहे हैं। हमें कोई शक शुबा नहीं, 100% हमें मालूम है, ऐसा हमें आभास होता है, हमें ऐसा लगता है, हमारा आकलन है कि इमरान खान जिंदा नहीं है। अब दूसरी बात में दो लोग शामिल हैं जिनकी जिंदगी खतरे में है। सरकार ने एक को तो तगड़ी सुरक्षा दे रखी है, जेड श्रेणी की, और दूसरे व्यक्ति को उतनी सुरक्षा नहीं है। तो पहले तो हम दूसरे की बात कर लें, जिसके पास सुरक्षा उतनी नहीं है उसको अच्छी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष ने बोटी बोटी वाले मसूद से, इमरान मसूद से कहा था कि हैदराबाद वाले को यहाँ मत आने देना, यहाँ मत घुसने देना। उनके हाथ में सौंप दिया गया। कांग्रेस जो कि मुस्लिम वोटों की ही दम पे मान रही कि वो मौजूद है, उसका वजूद है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने भी ये बात कही थी कि कांग्रेस मतलब मुस्लिम और मुस्लिम मतलब कांग्रेस, एक दूसरे के पूरक हैं। तो हैदराबाद की बिरयानी, शेरवानी और परेशानी, ये शब्द इस्तेमाल किए थे खड़गे ने। तो ओवैसी से एक गठबंधन भी नहीं करने की हिम्मत में, और ओवैसी की स्थिति धीरे धीरे वो मजबूत बना रहे हैं। और ओवैसी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि बिना उनके सरकार ये लोग विपक्ष वाले नहीं बना पाएंगे। हालांकि अभी भाजपा को लग रहा है कि ओवैसी उनके लिए फायदे का काम कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन आगे चल के तो फाइनली हिसाब किताब 15 मिनट की जो बात है पुलिस हटा लेने वाली बात, वही होना है। मालेगांव में आप देखो, टीपू सुल्तान की मेयर साहिबा फोटो लगा के वहाँ की मेयर की कुर्सी पे विराजमान हैं। न राष्ट्रपिता, न चाचा, न मोदी, न राष्ट्रपति मुर्मू, न सुभाष चंद्र बोस, न बाबा साहब, टीपू सुल्तान। तो खैर वो तो एक बात है। तो ओवैसी को खतरा कांग्रेस से है। कांग्रेस को लगता है कि अगर ओवैसी को कुछ हो गया तो ही उनकी बेड़ा पार होगा। और कांग्रेस के संपर्क कैसे कैसे लोगों से भी हैं। ठीकरा भाजपा पे फोड़ दिया जाएगा और इसके बहाने भी उत्पात करने की कोशिश की जाएगी। जेनजी, किसान, शाहीन बाग, ये सब उनके प्रोग्राम फेल हो गए हैं जॉर्ज सोरोस की फंडिंग से। तो ओवैसी को रास्ते से हटवा दे और ठीकरा भाजपा पे फोड़े। जो उत्पात होगा, एक तो प्रयास होगा कि इसी बहाने मोदी का तख्ता पलट कर दें, और नहीं भी होगा तो ओवैसी जैसा कांटा जो कांग्रेस को सबसे ज़्यादा चुभ रहा है, सपा और आरजेडी को उतना नहीं, क्योंकि वो तो एक एक प्रदेश संभाल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस तो अपने को राष्ट्रीय पार्टी मानती है और भाजपा का विकल्प, तो वो कांटा सबसे ज़्यादा कांग्रेस को चुभ रहा है। इसलिए कांग्रेस उस कांटे को हटाना चाहेगी, निकालना चाहेगी। भाजपा सरकार को पूरा इस बात पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी ओवैसी उनके लिए फायदेमंद भी है, और ओवैसी को कुछ अगर होता है तो ठीकरा भाजपा पे फोड़ देंगे ये सब लोग। अब तीसरा नाम स्वनाम धन्य उन्हीं का है जिनको हम लोग पप्पू कहते हैं, और पिंकी उनके लिए खतरा बनी हुई है। क्योंकि राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से हटाने के लिए प्रियंका ने जो षड्यंत्र रचा है, अभी आपने देखा
कि जो उन्होंने एप्स्टीन फाइल को लेके नाम लिया हरदीप पुरी का, और उसके अलावा जो थल सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे की अनपब्लिश्ड बुक को जो सदन में उन्होंने परिसर में तो दिखाई दिया और अंदर कोट किया था, और वो लोकसभा स्पीकर ने कहा कि उसको ऑथेंटिकेट करिए, और ऑथेंटिकेट न करने पर अभी हमारे दुबे जी जो छक्के मारते रहते हैं, निशिकांत दुबे, वो मोशन ले आए हैं उनके खिलाफ, और उसमें राहुल गांधी की सदस्यता जाने की उम्मीद है। सदस्यता जाने के पहले, इस बीच में और बाद में, क्योंकि स्पीकर के कक्ष में भी जो हंगामा हुआ उसका नेतृत्व तो प्रियंका गांधी कर रही थी, और यही इमरान मसूद। लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का भी वरदहस्त प्रियंका को है, क्योंकि राहुल गांधी को आपने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ वो कैसा व्यवहार करते रहते हैं। तो कुल मिला के इमरान मसूद अगुवाकार हैं, और वो बोटी बोटी मोदी की करने की बात कह ही चुके हैं, और वो जो प्रधानमंत्री को ऐसा बोले उसके बाद भी कोई एक्शन ना हो तो उसके हौसले किस कदर बड़े हुए होंगे। और जब वो बोटी बोटी करने की बात कर रहा है तो उसके अंदर कुछ तो मादा है, तो वो ओवैसी के लिए है। साथ में राहुल गांधी की जान को खतरा है, क्योंकि राहुल गांधी को अगर कुछ हो जाएगा तो फिर उसमें तो भूचाल आना तय है। फायदा तो मिलेगा प्रियंका को, लेकिन भाजपा के ऊपर ठीकरा फोड़ के उसके आधार पर भी देश में बड़ा फसाद कराया जा सकता है, क्योंकि राहुल गांधी पिटा हुआ मोहरा है। तो उस मोहरे को पिटे को पिटवाने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि 84 में जो इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी उसमें कई तथ्य ऐसे आ रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने जानबूझकर ये आत्मघाती कदम उठाया था। उनको सब मालूम था, केजीबी ने उनको बता दिया था, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया था कि जो इलेक्शन होना है 84 में ही, उसमें वो नहीं जीत पा रही, उनका बहुत कांग्रेस की हालत खराब है, तो ये जानबूझ के उन्होंने कदम उठाया था। तो कुल मिला के कांग्रेस का इतिहास रहा है जब से ये गांधी परिवार आया है, और स्वयं महात्मा गांधी की हत्या में भी गाहे बगाहे जो इशारा किया जाता है वो भी नेहरू के ऊपर उंगली उठाई जाती है कि गांधी जी की हत्या उन्होंने जानबूझ के हो जाने दी, क्योंकि 2 हफ्ते पहले गांधी पे हमला हुआ था, उसके बाद भी उन्हें कोई सुरक्षा नहीं दी गई। 2 महिलाओं के कंधे पे के अलावा उनको कोई और सुरक्षा नहीं दी गई थी, और इसके अलावा जितनी गोली नाथूराम गोडसे ने चलाई उससे 1 गोली ज़्यादा उनके शरीर से निकाली गई। तो खैर वो तो बात की बात है। कुल मिला के इमरान खान नहीं है दुनिया में जिंदा। अभी कई क्रिकेट कप्तानों ने उनकी आंख के इलाज की बात की है। अरे आंख तो भाई नहीं, खैर ओवैसी और राहुल गांधी की जान खतरे में है, और कांग्रेस के द्वारा ये दोनों कार्य किए जा सकते हैं, और इसी बहाने से जॉर्ज सोरोस की फंडिंग और इस पिटे मोहरे को रास्ते से हटाना, और भाजपा के सबसे महत्वपूर्ण ये 2 स्टार हैं। राहुल गांधी को तो सुपर स्टार कहा जाता है, स्टार प्रचारक माना जाता है, और ओवैसी को भी बी टीम बताया जाता है। और हकीकत है कि ये दोनों जितना फायदा बीजेपी को पहुंचा रहे हैं, मोदी और योगी के बाद इन्हीं दोनों का नंबर है जो भाजपा को फायदा पहुंचाते हैं। तो इस विश्लेषण से कितने लोग सहमत हैं, कमेंट्स में लिखें। धन्यवाद।